Hello everybody, I am Hardik Chikara and today we are going to start our geography chapter 4 climate. So climate is a very easy chapter क्योंकि जो इसमें हार्ड वाला पार्ट था वो सब कट हो चुका है. आई के सी जेड एच टी एम एल तो इसमें होता भी नहीं है. So let us start. Climate. What do you mean by climate? Climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. अब climate क्या होता है? किसी जगह का क्लाइमेट क्या 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 होता है, मतलब इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर एन लार्ज एरिया. अब जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इज सम मॉनसून क्लाइमेट. अब इंडिया का छोड़ा, आप कोई गर्म सी कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लो. उसमें क्या होता है, पूरा जो क्लाइमेट होता है वो वेदर जो दिन का होता है वो ज्यादातर हॉट ही रहता है, तो क्लाइमेट भी वहाँ का हॉट हो गया. ओके, सो क्लाइमेट की डेफिनेशन. ओके ओके साथ के साथ कहीं पे नोट करते रहना क्योंकि डेफिनेशंस कभी भी आ सकती है, तो साथ के साथ डेफिनेशंस को नोट करते रहना. अब पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो अब क्लाइमेट तो पता चल गया हमें. अब वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अब जैसे सुबह को गर्मी थी, नहीं सुबह को बहुत ठंड थी, दोपहर को गर्मी हुई, अब शाम को फिर से ठंड होने लगी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी. ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, वो वेदर चेंज होता रहता है. सो वेदर क्या है? On the basis of generalized month atmospheric condition, the year is divided into seasons as known as winter, summer and rainy season. Okay, तीन सीजन में मेनली डिवाइड किया गया है हमारे इसको. क्या कहते हैं ऐसे सीजन, एक ईयर को तीन सीजन्स में, विंटर, समर एंड रेनी. अभी क्या करते हैं, विंटर में क्या होता है सबको पता है. अब आगे आता है हमारा मॉनसून. सबसे पहले मॉनसून की डेफिनेशन लिखेंगे हम. मॉनसून, इट refers to the seasonal reversal in the wind direction. During a year. अब इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आता है? इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. सो मॉनसून मतलब कि किस साइड से हवा जा रही है, कहाँ से आ रही है, ये वो शॉर्ट अभी आगे चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे. अब आगे आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. अब आप कह रहे अभी तो इंडिया में सारे क्लाइमेट आ रहे थे. मॉनसून टाइप मतलब जो सीजन्स होते हैं हमारे वही बार बार रिपीट होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी समर आता है, हालांकि अभी विंटर चल रहा है, तो समर के बाद आएगा क्या? रेनी सीजन. रेनी सीजन के बाद क्या आएगा? विंटर सीजन. विंटर के बाद क्या आएगा? दोबारा से समर आ जाएगा. ओके, तो यही साइकिल कंटिन्यूसली मूव करती रहती है. ओके, इसे क्या कहते हैं हम? सीजनल साइकिल. विंटर चलना बंद हो गया है लेटर. ओके, अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया में अब इन समर्स द मर्क्यूरी ओकेजनली touches 50 degree in some parts of Rajasthan and whereas it's about 20 degree in Pahalgam of Jammu and Kashmir. ऐसे ही कहीं
अब जैसे द्रास में सर्दियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है -45, तिरुवनंतपुरम में रहता है 22। तो जी ये वेरिएशन क्यों? मेघालय में तो हो रही है 400 सेंटीमीटर की बारिश, और यहीं लद्दाख और वेस्ट राजस्थान में हो रही है 10 सेंटीमीटर एनुअली। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमें किससे पता चलेगा? अरे इसको जानने के लिए पढ़ेंगे हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। सो देयर आर 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ओके, पहला होता है हमारा लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर। सो latitude due to the curvature of earth, the amount of solar energy received vary according to the latitude। अब latitude से क्या फर्क होगा, यहाँ पे डायग्राम से समझाना पड़ेगा। ये है सन, ओके, और ये है अर्थ। चलो थोड़ा और बड़ा बनाएंगे अर्थ को, इतना चलेगा। और अब जो सन है उससे क्या होता है, उससे रेज आती है अर्थ पे, ठीक है, ऐसे। अब जो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पे पड़ेगी? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर के जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उस पे क्या होगा? टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो सन की रेज है वो कुछ ऐसे पड़ेगी। तो अब यहाँ पे तो यार उसकी सोलर एनर्जी आ ही नहीं पा रही है सन की, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा ज्यादातर। लैटिट्यूड का ये फर्क पड़ता है। अब आगे आता है हमारा ऑल्टीट्यूड यानी कि एज वी गो हायर, अभी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी हाइट कितनी है? 30 मीटर्स, और हिमालय की हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स। अब उनके टेम्परेचर में कितना फर्क है ना? तो एज वी गो हायर द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वो क्या इंक्रीज होता है? क्या इंक्रीज होता है आपको कमेंट में बताना है। एज वी गो हायर इन द एटमोसफेयर बोथ थिंग इंक्रीजेस एंड बोथ डिक्रीजेस का तो मैंने बता दिया, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर इंक्रीज क्या होता है? ओके, नेक्स्ट है जी हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द latitude and the altitude of the place, thus it influence the temperature and the rainfall। latitude पे और altitude पे कैसे फर्क पड़ेगा? अब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? सो एज वी गो हायर द प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। प्रेशर इतना नहीं होता ऊपर जाने पे, और एज वी लैटिट्यूडनल के हिसाब से भी जो प्रेशर और विंड होती है, जो विंड चलती है, विंड का तो सबको ही पता है, कहीं पे हॉट विंड चल रही है, कहीं पे गर्म विंड ठंडी विंड चल रही है। ठंडी विंड कहाँ पे चलेगी? जो सेमी पोलर रीजन्स होंगे, पोलर रीजन्स होंगे वहाँ पे। सो टेम्परेचर के हिसाब से विंड भी अपना टेम्परेचर बदल लेगी और प्रेशर और विंड सिस्टम इस हिसाब से दूसरी जगह को करेगा। अब आ गया है डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी, आप ये इंडिया का मैप देखो। सॉरी आई कुडंट गेट द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप, मुझे रिवर मैप ही मिल पाया, इससे और अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखो जो एरियाज इसके पास है, कोस्ट के पास है, यहाँ पे लगा के समझाता हूँ। अब यहाँ पे है हमारी दिल्ली, ओके, और ये एरिया है कोस्ट का एरिया। अब जो हमारा वाटर है, अब फॉर एग्जांपल जब समर चलती है तो जो यहाँ पे हमारा जो वाटर का रीजन है उस पर हो जाता है हाई प्रेशर क्रिएट, और यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर लैंड पे। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में, द क्या नाम है, हाई प्रेशर जो लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, अब जब लैंड होती है वो गर्मियों के दौरान ज़्यादा जल्दी गर्म पड़ जाती है, हॉट हो जाती है वो, और पानी इतनी जल्दी नहीं उग पाता। पानी की एक बात याद रखना, वो लैंड के मुकाबले वो गर्म भी ज़्यादा देर में होगा और ठंडा भी ज़्यादा देर में होगा। ओके, सो गर्मियों में जो पानी होता है वो ठंडा रहता है और लैंड गर्म हो जाती है। लैंड पे होता है लो प्रेशर क्रिएट और लैंड गर्म होने लग जाता है। एज वी नो हॉट विंड
आर लाइटर, सो वो ऊपर उठ जाता है और जो हाई प्रेशर है वो इधर आ जाता है। सो जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है दोनों साइड। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई यमुना के अलावा और कुछ दिख रहा है आपको? दिल्ली के साइड, आप राजस्थान साइड आ जाओ, कहीं से कहीं तक भी है कुछ इसमें सी से रिलेशन इसका? नहीं ना। सो इससे हमें पता चलता है कि जो इस ओशंस होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी बहुत ज़रूरी है किसी जगह के क्लाइमेट के लिए। आगे आता है हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? अब वो बिजली वाले करंट नहीं होते। ओशन करंट्स मतलब ओशन का फ्लो। ओशन में भी फ्लो होता है जैसे रिवर में होता है, रिवर में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में नहीं होता। तो ओशन में जो फ्लो होता है वो अगर जो आपकी आपकी कंट्री के साइड अगर जो कोल्ड ओशन फ्लो है तो उसकी जो कोस्टल एरियाज होंगे वो ठंडे रहेंगे। हॉट ओशन फ्लो है तो उस हिसाब से टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा। अब आता है, वहाँ कहता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीफ। तो जिसके लिए ये मिटा देते हैं डायग्राम्स अपने, नया डायग्राम बनाएंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ? वही बारिश बारिश इधर उधर का। अब यहाँ पे हम बता देते हैं एक कॉलोनी। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मनीष रहता है, ठीक है। अब मनीष क्या शिकायत करता है कि भैया हम तो जब भी बाहर जाते हैं हमें तो छाता लेके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। ओके। अब यहाँ पे आता है एक, इनकी कॉलोनी के बाद एक आता है एक बहुत बड़ा सा पहाड़, और यहाँ पे बैठा है मनीष का भाई पॉल। सो पॉल क्या कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती, हम तो तरस गए बारिश देखने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर रिच विंड्स आ रही है, ठीक है। मॉइस्चर है उनमें हैवी होगी तो वो क्या होती है, वो ऊपर जाके कलेक्ट होके क्लाउड फॉर्म कर लेती है, और एज द मॉइस्चर वो इंक्रीजेस दे फॉल डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। धीरे धीरे करके रेन की फॉर्म में वो नीचे आएगी। अब जब क्लाउड हल्के हो जाएंगे वो पहाड़ को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे वो रेन नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर ही नहीं है। ओके, सो ये होता है रिलीफ। अब आगे आता है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो क्योंकि ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। द लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, ये सब क्या है? ये इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है इंडिया के क्लाइमेट को? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। रुको मैं मैप ला रहा हूँ। सो गाइस ये लेके आ गए हम दो मैप इंडिया के, तो हम भी ड्रॉ करेंगे अब बड़ा वाला मैप इंडिया का, कुछ ऐसे। क्लाइमेट रब करूँ, सॉरी यहाँ से मैं वो नहीं कर पाया। ये मान लो यहाँ पे है, उसके बाद फिर इंडिया यहाँ से आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये ऐसे। डॉटेड वाला सही लग रहा है वैसे इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। यहाँ से आते हम, ओके। सो ये हमने इंडिया बनाया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं फैल गया है।
वैसे मना तो अच्छा था। ओके सो ये बनाया इंडिया। अब क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। अभी यहाँ से कुछ ऐसा जाता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चला गया, इस पे हेडिंग लिख देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, और नीचे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो अब क्या हो रहा है, हमारी आधी कंट्री तो लाई कर दिया है सब ट्रॉपिकल रीजन में, आधी कर दिया ट्रॉपिकल रीजन में। तो इस वजह से जो क्लाइमेट में बहुत फर्क हो रहा है, क्योंकि लैटिट्यूड्स बदल रहे हैं। अब ये मेन एक लैटिट्यूड तो इंडिया को वैसे ही काट रहा है, अब शायद से कोई यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, है ना। सो लैटिट्यूड इंडिया का वो कर रहे हैं। अब आगे आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में कैसे, अब यहाँ पे मान लीजिए घाट्स हैं, अब इन बेचारों की एवरेज हाइट क्या है, 30 मीटर, कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा 50 मीटर के मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या आता है, हिमालयाज, इनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, मतलब, और हिमालय की चेन कुछ ऐसे 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 करके बहुत दूर तक है। अब जो इनमें क्या हाइट है, इनमें है 600 मीटर्स, मीटर्स जो एवरेज हाइट है। सो एज वी गो हायर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वो टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहाँ पे वही काम है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है क्योंकि डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस के पास, सी के पास है ये, यहाँ पे ड्राई विंड चलती है, ऊपर से क्या है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया है वो सदर्न इंडिया के मामले में थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। आगे आता है प्रेशर एंड विंड। अब द climate and associated weather condition in India is governed by the following atmospheric condition: pressure and surface wind, upper air circulation, and western cyclonic disturbance. अब ये तो कट है पर western cyclonic disturbance and tropical cyclones. India lies in the region of northeastern wind. कहाँ पे लाया करता है इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि जो एशिया है, वर्ल्ड मैप भी है हमारे पास जी, मैप की दिक्कत मत लो, मैप सारे मिलेंगे हमारे पास। सो इंडिया कहाँ पे लाया करता है, नॉर्थ ईस्टर्न, इस नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स की साइड पे। ओके, these wind originate from the subtropical high pressure belt of northern hemisphere. They blow southwards. Okay, for example यहाँ से विंड आ रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे, अब ये कर्व क्यों हो रही है, ये हो रही है कोरियोलिस फोर्स की वजह से कर्व, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इज द रीजन बिहाइंड द कर्वेचर ऑफ द एयर। आगे देखो, get deflected due to the Coriolis force and move towards the equator low pressure area, ठीक है, इक्वेटर लो प्रेशर एरिया, ओके, इस साइड आती है। नाउ कहाँ थे हम, जनरली these wind carry little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rain. अब क्या होता है, ये ज्यादातर लैंड के ऊपर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, वो ज्यादा या तो यहाँ पे वो हो जाएगा, ये बहुत कम लिटिल मॉइस्चर रहेगा और रेन बिल्कुल नहीं होगी, जैसे सर्दियों में देखते हैं हम। ओके, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ऑफ इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देयर आर हाई प्रेशर एरिया, there is a high pressure area of Himalaya called dry wind blow from this region.
to the low pressure areas over the ocean to the south. In summer, a low pressure area develops over the interior Asia as well over the northwest India. अब साउथ नो इसमें क्या होता है, लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है, मैंने बताया था लो प्रेशर हाई प्रेशर, विंटर्स में हाई प्रेशर उस पे होगा क्रिएट, इसके सो विंटर्स में हाई प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा बताओ, क्वेश्चन में। ओके, फिर समर में इसका अपोजिट हो जाएगा, कहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, बिल्कुल सही, लैंड पे। कहाँ थे हम? This causes a complete reversal of the direction during summer. Air moves from high pressure over the southern India Ocean in the southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over Indian subcontinent. These are known as southern monsoon winds. Southern monsoon winds कहते हैं इन्हें. These wind blows over the warm oceans. कहाँ से आती है? Warm oceans. अब warm है तो greater moisture and bring widespread rainfall. अभी तो इंडिया में रेनफॉल हो पाती है इतनी, आगे जेट स्ट्रीम वो कट है, तो सीधा सीधा बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं इंडियन मॉनसून के बारे में. सो इंडियन मॉनसून इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय मॉनसून विंड्स. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, समझा मैंने आपको सारा दिया ही है, बस इतना ही है. बाकी सब तो कट हो गया क्योंकि ये IQC से ऐड ये वो सब कट हो गया. तो सीधा बढ़ते हैं हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ऑनसेट ऑन एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून. अब मॉनसून जो होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब पूछोगे भैया जी ये क्या होते हैं, मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये जी बहुत सारे होते हैं, मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ. अब पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है. मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स, ये थोड़ा ज़्यादा होता है. पहले आता है हमारा एडवांसिंग मॉनसून, फिर रिट्रीटिंग, आने और जाने का टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो सबसे पहले लिखो द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून. ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून क्या होती है? 100 days to 120 days. और कई बार ऐसा भी हो जाता है 120 डेज से भी ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो गई तो सर्दी में भी बारिश होती रहती है. नॉर्मली रेनफॉल इंक्रीजेस सडन, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली. अब क्या होता है इसमें? बर्स्ट, इसे क्या कहता है? बर्स्ट ऑफ मॉनसून. अब जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, सेकंड पॉइंट हमारा है द नॉर्मल rainfall increases suddenly. और इसे क्या कहते हैं? बर्स्ट इन मॉनसून. बर्स्ट इन मॉनसून. ओके, आगे है हमारा and can be distinguished as pre-monsoon shower. Pre-monsoon shower. ठीक है. अब क्या होता है, सदर्न टिप से मॉइस्चर रिच विंड्स आती है. ठीक है. और अब ये आके सदर्न टिप से क्या हो जाती है? सदर्न टिप दिखाओ भाई इंडिया में. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. एक इसके लिए हमें स्केच चाहिए था, मार्कर थोड़ा सा आप इसे ब्लर कर देते हैं. सो सदर्न टिप से आती है विंड, इससे ही करना पड़ेगा और ऑप्शन भी तो नहीं है ऐसे. और वो कौन कौन से दो पार्ट्स में बढ़ जाती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच. ठीक है. बी ए बी, अमिताभ बच्चन.
सो क्या होता है, ये दो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है, ठीक है। और कहाँ गई नोटबुक हमारी, इसमें से तो पढ़ाना है। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट द 10 day लेटर अप्रोक्सीमेटली एट 10 जून। अब जून से रिट्रीटिंग हमारा एडवांसिंग मानसून शुरू हो जाता है और 10 जून तक वो कहाँ पहुंच जाता है, मुंबई यहाँ पे हो गया आसपास। मैं कभी गया नहीं हूँ, जाने का मौका मिले तो बता देंगे यार असलियत में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मुंबई। सो 10 जून को यहाँ तक पहुंच जाती है ये वाली ब्रांच, ठीक है। दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव इन आसम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। अब जो ये होती है, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून के बे ऑफ बंगाल ब्रांच आसम तक पहुंच जाती है, ठीक है, और वहां बारिश करती है। उसके बाद हिमालयाज की वजह से डिफ्लेक्ट होके कहाँ आ जाती है ये विंड्स आ जाती है फिर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, और ऐसे करके पूरे इंडिया में बारिश करती है बढ़िया तरीके से। फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच by the first week of July, the western UP, Punjab, Haryana, and eastern Rajasthan experiences monsoon. By the mid-July, the monsoon reaches Himalayas. कहते हैं ना पहाड़ों की तरफ बारिश हो रही है। The withdrawal of the monsoon begins in northwest of India. नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आती है, जैसे वो आती है ना जब क्या कहते हैं उन्हें, वो विंटर वाली विंड्स आती हैं, तो वो ड्राई विंड्स होती है और वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आनी शुरू हो जाती है, यहाँ से इराक ईरान वाली साइड से। और वो क्या करती है, इन वाली विंड्स को पुश कर देती है जब ये वीक हो जाती है। और बाय द मिड ऑफ अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्थ हाफ। अब क्या होता है, ये अक्टूबर नवंबर में यहाँ तमिलनाडु की साइड बारिश होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो विंड्स होती है वो सारी मॉइस्चर मिलके कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु वाली साइड। द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन एंड द एडवांसिंग मॉनसून एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून। कौन कौन से आगे जी हमारे, कोल्ड हॉट, साइकिल बनाएंगे फिर से, कोल्ड हॉट, ए मॉनसून और आर मॉनसून। यही चलते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, इन चारों मौसम का नाम रहेगा। ओके, सो पहले पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन के बाद। cold weather season, the cold weather season begins by the mid of February, by the mid of by the mid of November in North India and stays till February। अब यार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखो, ये है इंपॉर्टेंट। लाइट जलो, फालतू में बंद हो जाती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। अब कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर जो भी चल रहा है और जनवरी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, डेज आर वार्म, डेज वार्म होते हैं, नाइट्स इज कॉमन इन द नॉर्थ, फ्रोस्ट is okay, और the higher slopes of Himalaya experiences snowfall। हिमालय क्या करते हैं, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। okay, some amount of rainfall occur on Tamil Nadu coast from
these wind here they blow from sea to land. अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है इसमें सर्दियों में बारिश क्यों होती है तमिलनाडु में, क्योंकि जो तमिलनाडु वाली साइड है यहाँ पे क्या होता है, जो सी से लैंड की तरफ विंड ब्लो करने लग जाती है, तो मॉइस्चर तो होता ही है. द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल लोकली नोन एज महावत. हाँ, सो क्या होता है, महावत आती है, महावत वो होता है, लिखना ही पड़ेगा यार इसे, तो मेरा लिखने का दिल नहीं कर रहा. तुम भी सोचते होगे कैसा टीचर है यार ये. ओके, महावत ये क्या होती है, विंटर सीजन की रेनफॉल. ठीक है जी. आगे आता है जी हमारा हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर की विशेषताएं. विशेषताएं नहीं, ठीक है, विशेषताएं नहीं, वैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में विशेषताएं को, विशेषता पता नहीं क्या कहते हैं, बताना, चलो कमेंट में बताना. सो हॉट वेदर का क्या होता है, मार्च से मई तक चलता है. ठीक है. अब मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन डेक्कन प्लेट्यू. ओके. और वहीं अप्रैल में क्या पहुंच जाता है मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, सेल्सियस. हाँ, फ़ारेनहाइट में जितने में आदमी जी थोड़े बात था. कहाँ पे, मध्य प्रदेश वाली साइड. HYAPRADSH. और जी गर्मियों की तो पूछो ही मत, है ना. इनमें द टेम्परेचर 45 डिग्री इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट, या 45 में नॉर्थ वेस्ट. तो जी अब इसका क्या एक फीचर होता है, इसमें क्या चलती है, लू चलती है. These are strong. लू के बारे में बता रहे हैं. गस्टी होती है, जहरीली होती है, नहीं मजाक करो. हॉट बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, ड्राई होती है, ठीक है, वो हॉट फट जाते हैं उसमें. एंड ब्लो ड्यूरिंग द डे. हाँ, नाइट में तो भाई ठंडी हवा चलती है, वाह क्या मौसम है वो, सॉरी. सो स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट एंड ड्राई, इसके 4 फीचर्स है लू के. लू की विशेषताएं, EVISASHTAI. विशेषताएं की स्पेलिंग मुझे भी गलत लग रही है, आपको भी गलत लग रही है. कमेंट में बहुत कुछ बताने को कह दिया है, इसे ऐसा का ऐसा ही रहने दो, कुछ गलतियां ऐसी ही रहने देते हैं. ओके जी. क्या होता है, कई बार विंटर्स वो समर्स में स्ट्रॉम आ जाती है, जैसे यहाँ पे काली आंधी बोलते हैं, अप्रैल वाले टाइम पे आती है, हार्वेस्टिंग टाइम पे. ठीक है, उड़ा के ले जाती है, फसल उड़ा के ले जाती है, कटे हुए गेहूं सब वैसे साथ उड़ा के ले जाती है. तो इसे वेस्ट बंगाल में क्या नाम दिया है, वेस्ट BANGL, बंगाल में क्या करते हैं इसे, काल बैसाखी. अरे यार सब में गलती होगी, काल बैसाखी. Summer season, pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka. अब pre-monsoon shower कहाँ पे होते हैं, केरला और कर्नाटका में. They help in early ripening of mangoes. They are often referred as mango showers.
ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा, ये क्या नाम है, हॉट वेदर सीजन। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक करो, ज़बरदस्ती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो कुछ भी समझ ना आया हो। और तब तक के लिए बाय। ऐसे बाय कहते हुए बुरा बहुत लग रहा है क्योंकि चैप्टर 1 शॉट में पूरा नहीं हो पाया। सो नेक्स्ट चैप्टर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।